हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आई यानी आँख के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। आँख को कवर करने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि आँख, जब मेरे बच्चे लोग हैं वो आँख के विषय में जानने की उन लोग को जिज्ञासा हुई, तो आज हम बोले कि चलो आज आपको आँख के विषय में अच्छी तरह से बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप आँख के विषय में जानना चाहते हैं तो उसको आप पार्ट वाइज कर दीजिए। तो सबसे पहले आँख को हम कितने भाग में बांट करके पढ़ेंगे? 6 भाग में आँख को बांट देते हैं। सबसे पहले आँख का बाहरी भाग, एक्सटर्नल पार्ट, फिर दूसरा इंटरनल पार्ट मतलब आँख का भीतरी भाग, और तीसरा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मतलब प्रतिबिंब फिर कैसे बनता है तीसरा में, और चौथा में कि बहुत सारा आँख के अंदर में ग्रंथियाँ हैं उसको, और पाँचवा कि आँख का जो तुलना है, हम लोग आई का तुलना हम लोग कैमरा से करते हैं उसका, और बहुत सारा फिर छठा में आप चल जाइए आँख में कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो ये तो फिज़िक्स का भाग है, वो उसमें बाद में पढ़ा जाएगा। लेकिन कुछ कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष, इस सब के विषय में भी हम लोग कुछ देख लेंगे। तो आँख को समझने के लिए 6 भाग में उसको बांट करके पढ़ने से काफ़ी हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं। तो अब क्या होता है कि आँख क्या है? तो एक क्या होता है कि आँख का आकार कैसा होता है? तो कैसा आकार होता है? गोलाकार होता है। कैसा आकार होता है? गोलाकार, गोल के आकार, जिसको क्या बोलते हैं? आई बॉल। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? आई बॉल। नेत्र गोलक। समझ गए? सबसे पहला जो आँख अगर देखिएगा तो पूरा, अगर आप यहाँ से इसको निकाल दीजिएगा तो कैसा दिखेगा? आँख पूरा गोल आकार है, उसको क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। उसमें सारा पार्ट आ गया, चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट हो, इंटरनल पार्ट हो, वो सारा भाग हो गया। तो नेत्र गोलक, उसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। यानी अगर ये आँख है ऐसे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ व्यास कितना हो गया? 2.3 सेंटीमीटर, जिसको डायमीटर बोलते हैं हम लोग। उसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। और आँख में कितने मांसपेशियाँ रहती है? 6 मांसपेशियाँ रहती है। ये जो 6 मांसपेशियाँ है हम लोग का आँख को स्थिर रखती है, मतलब उसको एडजस्ट करके रखती है। तो ये 2 भाग हो गया पहले। तो आँख, उसको नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक का व्यास कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। और आँख को मतलब 6 जो मांसपेशियाँ है उसको कस करके रखती है ताकि आँख एडजस्ट में रहे। तो इतना हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग आँख के जो बाहरी भाग है उसको हम लोग समझेंगे। तो ये आँख, एक सिंपल चित्र देख लीजिए आँख का। तो इसमें सबसे जो ये भाग हो गया, इतना हो गया। अब ये जो भाग होता है इसको श्वेत पटल बोलते हैं। श्वेत पटल, ये आँख देखिएगा तो ये जो वाइट भाग है इसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। अगर इसको चम्मच से पूरा निकाल दीजिएगा तो उसमें पूरा भाग क्या दिखेगा? वाइट दिखेगा। वो श्वेत पटल है, वो अपारदर्शी है, उस प्रकाश पार नहीं होता है। तो ये हो गया श्वेत पटल, और आँख का सफ़ेद भाग हो गया ये। अब उसके बाद ये भाग आ गया, ये गोल वाला, इसको क्या बोलते हैं? आपका आइरिस, परितारिका। परितारिका ये 3 कलर का होता है, देखिएगा, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। जब हम लोग क्या बोलेंगे, आधार कार्ड का जब स्कैन करते हैं, इंफ्रा स्कैन जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग का जो क्या चीज़ को स्कैन करता है, वो यही भाग को, ये परितारिका को, इरिस को ये करता है। और विशेष पहचान के लिए तो बहुत सारा चीज़ है। थंब का हम लोग स्कैन करते हैं, फिर ये आँख का हो जाता है, और सबसे अच्छा क्या होता है? DNA होता है। तो इतना समझना है। तो ये परितारिका हो गया। ये जो क्या है, आँख में जो प्रकाश की मात्रा जो प्रवेश करती है तो उसको ये नियंत्रित करता है। देखिएगा, जब ज़्यादा प्रकाश आएगा तो हम लोग का आँख सिकुड़ने लगता है, और जब कम प्रकाश आएगा तो हम लोग का आँख क्या होता है? फैलता है। ये वाला इरिस भाग, इरिस भाग क्या होता है? कम प्रकाश में फैल जाएगा, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ठंडा के दिनों में हम लोग छत उत में जाएंगे कहीं भी, तो हम लोग का आँख क्या होता है? एकदम सिकुड़ने लगता है, देखिएगा। और उसी प्रकार जब कम प्रकाश रहता है तो ये
फैलने लगती है। अंधेरे में भी देखिएगा धीरे धीरे फैलती है, और फैलने का जो प्रवृत्ति होता है बहुत धीरे होता है, और सिकुड़ने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से होता है। तो इतना हो गया। देखिए, परितारिका के रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति के आँखों के विशेष रंग होती है। ब्लू आइज होता है भोजन का ब्लैक रहता है, देखिएगा किसी का ब्राउन रहता है। तो अब इतना हो गया। ये भी एक अपारदर्शी भाग है, यहाँ से भी प्रकाश नहीं पार होता, इस जगह से भी प्रकाश नहीं पार होता, इस जगह से भी प्रकाश नहीं। प्रकाश कहाँ से पार होता है? अंदर, आँख का अंदर, ये पुतली भाग से, प्यूपिल जिसको बोलते हैं, पुतली ये हमेशा ब्लैक रहता है। और किस पर वो है? आपका परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है, गड्ढा टाइप का छिद्र, वहीं से प्रकाश, यही जगह है जहाँ से प्रकाश आँख के अंदर में प्रवेश करेगा, और फिर वो कहाँ चला जाएगा? रेटिना में चला जाएगा। तो यही वो भाग है जहाँ से प्रकाश जा रहा अंदर में। तो यही भाग है। प्रकाश को यहाँ पर से फिर प्रकाश कहाँ जाएगा? पुतली के बाद आपका लेंस में जाएगा। और हम लोग का आँख का लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रकार शुरुआत में इस तरह रहता है, इस तरह उत्तल लेंस रहता है। और इरिस का बीच में एक तो भाग हो गया, ये भी सेम काम है। अधिक प्रकाश होगा तो ये भी सिकुड़ेगा, और कम प्रकाश में ये भी फैलता है। और वो फैलना और सिकुड़ना किस पर निर्भर करता है? मांसपेशी पर। जब मांसपेशी जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा? लेंस थोड़ा चौड़ा हो जाता है। और जब मांसपेशी क्या होगा? नहीं सिकुड़ता है, जब एडजस्ट रहता है तो लेंस पतला हो जाता है। वो याद रखना है आपका। इतना हो गया। अब इस प्रकार हो गया। तो अगर बनावट देखा जाए तो इस तरह रहता है आँख का, ऐसे, और आगे तरफ हल्का सा ऐसे रहता है। तो यहाँ पर ये जो भाग है वो है कॉर्निया, स्वच्छ मंडल जिसको बोलते हैं। ये स्वच्छ मंडल जो रहता है, ये यहाँ पे इसको ऊपर में ढांक के रखता है। क्या करता है वो? ऊपर में, जैसे मोबाइल है, कहीं भी मोबाइल है आपका, तो वो जो टेम्परेट ग्लास हो गया, टेम्परेट ग्लास जैसे हो गया, तो उसी का भाग हो गया, समझा ना? ये मोबाइल है तो इसके ऊपर में जो है जिसको रक्षा करता है, टेम्परेट ग्लास हो गया। जैसे हम लोग लेमिनेशन करते हैं कोई चीज़, तो उसको भी क्या करता है? उसको सुरक्षित रहता है। तो ये कॉर्निया वही चीज़ है, वो सबसे बाहर रहता है। वो आपका किसको? श्वेत पटल को भी वो ढाके रहता है वो, और वो आगे भाग में रहता है। ऐसे सबसे ज़्यादा तो ये श्वेत पटल है, ये इतना दूर में। और यहाँ पे ये उभरा हुआ भाग रहता है, वो है कॉर्निया, नेत्र गोलक का आगे उभरा हुआ भाग। प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ता है? यही कॉर्निया में ही सबसे पहले पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश। उसके बाद प्रकाश कहाँ जाता है? ये में इरिस में थोड़ा कम मात्रा में हो जाता है। फिर उससे भी कम मात्रा में प्रकाश, वहाँ तक सीन क्या था कि प्रकाश नहीं अंदर जा रहा था, लेकिन प्रकाश कहाँ से अंदर चल जाता है? पुतली से। तो उस प्रकार होता है। अब देखिएगा, हम लोग का जो नेत्र दान करते हैं हम लोग, तो क्या चीज़ दान करते हैं? एक कॉर्निया ही करते हैं, और कुछ भी नहीं नेत्रदान करता है। बहुत जन का इच्छा रहता है कि मेरा आँख से कोई और भी इसका लाभ उठाए, इसको देखे, तो अपना नेत्रदान कर देता है। जब मृत्यु हो जाती है तो उसका कॉर्निया को ही निकाला जाता है, कॉर्निया। और कभी कभी कॉर्निया क्या होता है? धुंधला हो जाता है, तो अंदर जो प्रकाश है उसका मात्रा भी कम हो जाएगा, और हम लोग को धुंधला दिखाई देगा। जिस प्रकार आप फ़ोटो खींचिएगा उस तरह अंदर जाता है। तो मेन चीज़ है कॉर्निया भी है। ये जो कॉर्निया जो है, अगर अच्छा रहेगा तो अंदर में जो प्रकाश अच्छा जाएगा, और जो हम लोग जो प्रतिबिंब है वो भी अच्छा बनेगा। तो कॉर्निया ही दान दिया जाता है। अब और भी कुछ है। अगर मान लीजिए आपका आँख में चोट लग गया, तो एक तरह का दाग आ जाता है, देखिएगा यहाँ पर लाल स्पॉट टाइप का, इस तरह ना। तो उसको क्या बोलते हैं? नेत्र श्लेष्म। इसको क्या बोलते हैं? नेत्र श्लेष्म, नेत्र श्लेष्म। और इंग्लिश में कंजंक्टिवा। जब भी आँख का लाल होना, इसको क्या बोलते हैं? आँख का लाल होना को नेत्र श्लेष्म बोलते हैं। और देखिए, हम लोग का आँख तो सिंपल हो गया, लेकिन अगर जानवरों को आँख देखिएगा रात में,
बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, शेर हुआ, तो उन लोग का आँख रात में लगेगा कि ट्यूबलाइट बढ़ रहा, मतलब लाइट बढ़ रहा। उसके कारण क्या है, हम लोग का आँख का लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। उन लोग का आँख का लेंस, शेर और सब का क्या रहता है, ऐसा अवतल रहता है। तो जो भी प्रकाश दिखता है तो बाहर की ओर आता है, और उसको टिपिडियम लूसिडियम बोलते हैं। टिपिडियम, टिपिडम, लूसीडम बोलते हैं। और उसमें जिंक की मात्रा होती है। क्या चीज़ की मात्रा होती है, जिंक का मात्रा। इसलिए जानवरों का आँख रात में कैसा दिखता है, चमकदार। तो इतना जो हो गया आँख का बाहरी भाग हो गया, बाहरी संरचना। अब हम अंदर की ओर जाएंगे तो सिंपल याद रखना है कि हम लोग का आँख क्या है, एक आईबॉल है, नेत्र गोलक है, गोलाकार होता है। और उसमें जो सफ़ेद भाग होता है उसको स्क्लेरा, श्वेत पटल, वो सबसे ज़्यादा है। अगर आँख को इसे उलट रहे, इस सफ़ेद भाग वो श्लेष्म, वो श्वेत पटल हो गया। और ये भाग को इरिस बोलते हैं। जो ये काला भाग है, यहाँ देखिए ये काला भाग, उसको इरिस, तारिका कहते हैं। ये अपारदर्शी होता है। प्रकाश की मात्रा तो इसमें आता है, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा आएगी तो ये सिकुड़ जाता है, प्रकाश की कम मात्रा फैल जाती है। अब उसका इरिस का अंदर में भी एक तो क्या होता है, पुतली, जहाँ से प्रकाश अंदर की ओर जाती है। और इस सब को ढका हुआ कौन रखता है, आपका ये कॉर्निया जो है नेत्रदान के समय भी काम आता है। और ये आगे उभरा हुआ भाग रहता है, इस जगह में हल्का सा उभरा हुआ भाग रहता है, उसी को बोलते हैं नेत्र गोलक का उभरा भाग। और प्रकाश को आँख में भेजता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ पे आता है, यहीं। और जो ये आँख में चोट लग जाने से उसको नेत्र श्लेष्म कंजुगिटा कहते हैं। और ये जो जानवरों का आँख में क्या रहता है, टिपिडियम लूसिडियम, जिंक की मात्रा रहती है, इसके कारण उसको ये रहती है। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेते रहिए, मिलते हैं। तो क्या होता है, इस प्रकार हमने देखा कि आँख के जो बाहरी जो रचना है, संरचना, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कवर किया। अब हम लोग क्या देखेंगे, आँख का जो आंतरिक भाग, इनर पार्ट में क्या क्या आता है। तो क्या होता है कि लेंस पहला आएगा, यह तो लेंस हुआ। क्या होता है कि सबसे पहले जो आँख में जो रोशनी आता है वो सबसे पहले ज़्यादा कौन प्रकाश को लेता है, कॉर्निया लेता है। कॉर्निया के बाद कहाँ पे आ जाता है, इसमें इरिस में आ जाता है, परितारिका में। उसके बाद उसको और कम प्रकाश, मतलब जितना ज़रूरत है, ये प्यूपिल में जाता है, पुतली में। उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट प्रकाश कहाँ पे प्रवेश करेगा, ये लेंस में। लेंस ये किस प्रकार का होता है, उत्तल प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे आँख में है, उत्तल लेंस जैसा लेंस है। और हम लोग के आँख में सबसे चमकीला अगर कोई भाग है तो यही है। और इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि इसको पकड़े रहता है। कौन पकड़े रहता है, इसको जकड़ करके रखता है, एडजस्ट करके रखता है। कौन करता है, ये सेलेलरी मसल, पछमाभी पेशियाँ। अब क्या हो रहा है कि अगर कोई चीज़ दूर है, दूर की वस्तु को हम देख रहे हैं, तो हमारा आँख क्या होगा, आराम से देखेगा। अगर कोई वस्तु नज़दीक है तो आँख सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार जब कोई वस्तु दूर है तो हमारा आँख का लेंस क्या होगा, पतला हो जाएगा। और जब कोई वस्तु नज़दीक है तो हमारा लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और ये जो लेंस पतला और मोटा किसके कारण हो रहा, यही पछमाभी जो पेशियाँ है, सेलुलरी मसल है, उसी के आधार पर हो रहा। और इसकी संख्या कितनी है, 6 है। ये जो पछमाभी पेशियाँ है, इसकी जो संख्या कितनी है, 6। और लेंस को समायोजन भी करता है, ये सामंजस्य क्षमता, एकोमोडेशन पावर जो आँख का है यही प्रदान करता है। यहीं से एकोमोडेशन पावर होता है कि जब वस्तु दूर है तो उस कैसे यहाँ पे रेटिना में बनेगा। कोई भी जो चित्र हमारा पास जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना में बनता है। तो उसको एडजस्ट काम यही सेलुलरी मसल के द्वारा होता है। उसी को एकोमोडेशन पावर बोलते हैं। और इस सेलुलरी मसल के कारण होता है। जब वस्तु दूर होता है तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं लेंस में, तो लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। और उससे क्या होता है, उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस,
बढ़ जाती है और हम आसानी से दूर की वस्तु को देख सकते हैं। और उसी तरह जब वस्तु निकट होता है तो लेंस मोटा हो जाता है और उससे क्या होता है कि फोकस दूरी में कमी आ जाती है और उसको सामंजस्य करके हम लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। तो एक मोटे तौर पर एक चीज़ सामने आया, दो चीज़ कि हम लोग का आँख का मेन चीज़ कौन हो गया, तो ये लेंस, और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण कौन है, रेटिना। ये दो चीज़ बढ़िया होना चाहिए। अगर लेंस अगर धुंधला है तो उसका जो चित्र रेटिना बनेगा वो भी धुंधला होगा। अब दूसरा है कि देखिए ये लेंस का आगे कोई एक लिक्विड है। एक चीज़ और जानने की बात है कि लेंस जो आँख है, लेंस बोल रहे हैं, जो आँख है उसमें दो ही लिक्विड होता है, दो ही प्रकार का लिक्विड होता है। एक होता है देखिए ये एक्वस ह्यूमर यहाँ से जो गया है, एक्वस ह्यूमर नेत्रोद, ये जो किसके बीच में है, ये आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में है। ये नमकीन इसका जो है नमकीन स्वाद रहता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। इसका काम है, ये जो नेत्रोद है, एक्वस ह्यूमर है, जो लिक्विड है, उसका काम है लेंस को बचाना। और ये जो रेटिना है उसको भी बचाने के लिए एक तो लिक्विड होता है, देखिए यहाँ पे है जो विट्रियस ह्यूमर, कचाप द्रव्य जिसको बोलते हैं। ये लेंस और किसके बीच में है, रेटिना के बीच में ये द्रव्य है। कोई भी अंधा भी देख के बता सकता है कि इसमें संख्या किसका ज़्यादा है। ये जो है कचाप द्रव्य विट्रियस ह्यूमर, इसका सबसे ज़्यादा लिक्विड है और इसका थोड़ा तो कमी है। और अगर कोई का आँख में चोट लग जाता है, ठीक है, चोट लग गया तो उसका आँख से अगर पानी गिर जाता है तो देखिएगा आँख छोटा हो जाता है, काना टाइप का हल्का। तो उसके कारण क्या है, यही द्रव्य है, ये जो कचाप द्रव्य। किसी का आँख फूट जाता है तो लिक्विड बाहर आ जाता है, जिसके कारण हो जाता है वो हो गया इतना। अब कोराइड देखिए, रक्त पटल, यहाँ पे है रक्त पटल, इस जगह देखिए, इस जगह में। तो ये रक्त पटल क्या है, तो मान लीजिए कि ये इस तरह है, इतना हो गया। ये कॉर्निया पर ये जो हो गया, ये हाँ, ये हो गया आपका, इसको रेटिना बोलेंगे। इस जगह में जो भी चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, रक्त पटल, कोरियन। इसमें जो पोषक तत्व रहते हैं, कौन कौन पोषक तत्व, इसके किनारे मतलब पोषक तत्व है किसके किसके किनारे, ये रेटिना के किनारे। रेटिना किनारे एक परत जमा होता है, उसमें पोषक तत्व रहती है, विटामिन ए, मिनरल्स होगा, ये जो ब्लड रहेगा, ये सबसे भरा रहता है। और ये सब काम करता है कि मतलब इसका पोषक है, इसमें जितना भरा रहता है वो स्टोरेज है, यानी आँख के लिए बहुत ही अच्छा है। यही जो आँख को ताकत प्रदान करता है, समझ जाइए। और कोरियन, इसका आधा कटोरा जैसा आकार रहता है, आधा कटोरा, समझ जाइए, आधा कटोरा इस प्रकार, आधा कटोरा। अब उसके बाद ये दो द्रव्य के विषय में मैंने बताया। अब इसका अपवर्तनांक, जो ये दोनों द्रव्य है, एक तो कचाप द्रव्य और एक तो एक्वस ह्यूमर, दोनों जो द्रव्य है उसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। ऐसे सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, इसका, लेंस का। तो इस प्रकार हमने देखा। तो अब जो नेत्रोद है, इसमें लेंस की रक्षा इसका काम है। इसका काम क्या है, लेंस की रक्षा करना। कॉर्निया और लेंस के बीच में ये रहता है। और विट्रियस ह्यूमर जो है ये रेटिना की रक्षा करता है। मतलब ये आँख में सबसे ज़्यादा 80% समझ जाइए कि यही रहता है। अब आँखों को गोल आकार प्रदान कौन करता है, यही जो लिक्विड है, विट्रियस ह्यूमर। इसके कारण ही आँख का आकार क्या रहता है, गोल है। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो लेंस है उस पर कभी कभी मांस आ जाता है, ये जो पश्चमावी जो पेशी है, अब मांस आ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, मोतिया बिंद कहते हैं ना। अब इस प्रकार इतना हुआ। अब हम लोग इसमें चलते हैं, दृष्टि पटल, यानी ये भाग हो गया आपका मेन भाग, जो रेटिना, इस चीज़ का ये भाग है, ये रेटिना,
ये भाग हो गया रेटिना, तो इस तरफ से वो आता है। तो एक तरह से समझ जाइए कि क्या है। अगर लड़की का, अगर कोई भी लेडीज़ है, कोई भी है, तो उसका आप बाल को देखिए। बाल क्या है, वो लोग का यहाँ से झोंटी क्या बोलेंगे वो जो रहता है आगे, और यहाँ पे आके वो लोग बांध करके वो क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। उसी प्रकार ये समझ जाइए कि ये है ऑप्टिकल नर्व, और ये यहाँ पर आके खुल गया है और ये फैल गया है, वही है रेटिना। अब इसमें दृष्टिपटल है, इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो जब भी प्रकाश आया, किसी का चित्र हम देखें तो यहाँ पे आया, लेंस का काम है क्या बनाना, प्रतिबिंब बनाना। एक कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, उल्टा और लगभग समय में छोटा। तो किस प्रकार का चित्र बनाएगा ये, वास्तविक, उल्टा और छोटा। इस पर्दा का काम करता है यहाँ पर, जैसे रील नहीं रहता फोटो में खींचने का, वही रील। अब इसमें भी जो है दृष्टिपटल जो है, वहाँ पे सबसे अच्छा फ़ोटो कहाँ बनेगा, और उतना मतलब जैसे मीडियम फ़ोटो आपको देखना है तो कहाँ पे होगा, ये रेटिना में बन जाएगा नॉर्मल फ़ोटो। और अगर उससे भी अच्छा फ़ोटो देखना है आपको तो उसको बोलते हैं पिद बिंदु, येलो स्पॉट। यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे कर दिए हम येलो स्पॉट, यहाँ पर भी फ़ोटो बनेगा। उसको मैक्यूला कहते हैं। रेटिना का मध्य भाग, रेटिना का ये मध्य भाग होता है, और बेस्ट एंड क्लियर फ़ोटो इसमें बनेगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो। और इसमें भी एक और बीच भाग होता है, इसमें भी और एक बीच भाग होता है। जैसे कोई भी, जैसे धनुष्बाण चला रहा है तो उसको क्या, कुछ को एकदम मेन पॉइंट को देखना है, तो उस समय कौन सा यूज होता है, ये केंद्रिका गर्तिका, फोबिया सेंट्रोइड, पहली नज़र के लिए इसका काम आता है। तो यानी हम लोग अगर नॉर्मल अगर कोई चीज़ देख रहे हैं नॉर्मल, तो कहाँ पे उसका चित्र बनेगा, आपका रेटिना में। रेटिना में कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन और उसका क्लियर देखना है तो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर येलो स्पॉट, मैक्यूला में, इस जगह में। उससे भी क्लियर फोटो अगर देखना है तो एकदम आँख से हम करके जो देखते हैं वो कहाँ पर बनेगा, फोबिया सेंट्रोइड, यानी केंद्रिका गर्तिका में, पैनी नज़र से। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर बताते हैं दोनों। रेटिना में जो भी प्रतिबिंब बनता हो उल्टा बनता है। अब जो रेटिना में जो भी प्रतिबिंब बना उसको सीधा करने का काम मस्तिष्क किसकी सहायता से करता है, ऑप्टिकल नर्व, दृष्टि तंत्रिका के द्वारा करता है। तो ये जो जगह है ये ऑप्टिकल नर्व है। यहाँ पर एक स्पॉट है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्रेन से जो कुछ नसें निकलती है वो कहाँ पर आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व। ब्रेन से ये नस आई हुई है, उसको ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट है एक ऐसा जगह है जहाँ ऑप्टिकल नर्व जो है वो कहाँ पे प्रवेश करती है, आँख में प्रवेश करती है। ये जो जगह है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ लिखने भूल गए हम, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड ऐसा जगह है जहाँ से जो ऑप्टिकल नर्व है वो कहाँ प्रवेश करेगी, आँख का अंदर में प्रवेश करेगी। और वहाँ पे प्रकाश का कोई महत्व नहीं है, प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पर। तो इसी को बोलते हैं अंध बिंदु, याद रखना है आपको। तो अब इमेज को ब्रेन तक कैसे लाया जा रहा उसके बारे में बताया जा रहा था। तो यही जो रेटिना है, यही जो ऑप्टिकल नर्व का बिखरा है ना, बिखरा हुआ नर्व है, यही याद रखना। ऑप्टिकल नर्व ही क्या करता है, रेटिना में बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। और ये जो ऑप्टिकल नर्व दो प्रकार का होता है, एक तो रोड शेप का होता है, एक तो शंकु शेप का होता है। रोड बेलनाकार, अंधेरे में देखने के लिए, रात्रिचर जो पशु वशु रहते हैं वो रतौंधी उतौंधी जो हो गया उस तरह का, अब उससे रतौंधी हो जाता है। शंकु, और एक का आकार कैसा रहता है इसका, ऑप्टिकल नर्व का शंकु, जो रंग, विभिन्न रंगों का बीच में अंतर को उसको में होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस इससे होता है, लाल हरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने पूरा आज ये किया। अब
ये जो आँख है उसका तुलना हम लोग कभी कभी किससे करते हैं, कैमरा से करते हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो कैमरा से करेंगे तो फिल्म का काम यानी रील का काम कौन किया, रेटिना किया। फिल्म फ़ोटो खिंचा गया वहाँ पर, तो वही किसका काम किया, रेटिना किया। डायफ्राम का काम कौन कर दिया है, इरिस परितारिका। और एपरेचर का काम प्यूपिल कर दिया। और लेंस का काम कौन कर दिया, नेत्र। ये सारा जो गुण हुआ ये मतलब किससे मिलता जुलता है, एक कैमरा से। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जो आँख है, आइज़ के विषय में बहुत ही अच्छी तरह से उसको कवर किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।